अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और स्टडीज़ आपकी सही जा रही होंगी। आप सारे लेक्चर बाकायदगी से अटेंड कर रहे हैं, आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अपने टाइम को आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो सबसे अच्छी बात है। आज क्लास हम जर्नल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। देखें जी, मेरे पास एक पेज है और एक पेन है। आपने भी क्या करना है, एक लूज़ शीट उठाएं या रफ़ पेज ले लें, रफ़ कॉपी का पेज ले लें और एक पेन अपने हाथ में पकड़ें लाइक दिस। सो जल्दी से करें, हरी अप। आज हमने जर्नल डिस्कशन करनी है। मैं आपको सिखाऊंगी माइंड मैपिंग किसको कहते हैं, ठीक है। चलें जी, होप सो यू आर रेडी। सेंटर में, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक टॉपिक लिखें, नॉइज़ in the environment। नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट, आप सबको पता है नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। किसको कहते हैं जनाब? ये कहते हैं माहौल में शोर। माहौल में शोर। आज ये हमारा सिंपल टॉपिक है और आपने इस पे माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग में आपको सिखाऊंगी क्या होती है। आपने बिल्कुल इसी तरह किया, हाँ जी, आपने बिल्कुल इसी तरह किया जैसे मैंने। आगे देखें जी, माइंड मैपिंग कहते हैं आप एक टॉपिक लिखें, ठीक है, और उस टॉपिक पे जस्ट रफ हैंड वट एवर कम्स इन टू योर माइंड, आपने वो सारे पॉइंट्स लिखते जाना है, लिखते जाना है। लाइक नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट है, तो इसमें कितने टॉपिक बनेंगे, इसमें कितने पॉइंट्स बनेंगे, मैं जस्ट इस पे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ कि मैं इस बारे में इतना लिख सकती हूँ, लाइक दिस रफ हैंड स्केच, ठीक है। माहौल में शोर किस किस तरह होता है, पहले तो हम सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं। ये मेरा माइंड है, ठीक है, आपका अपना माइंड है, आप इससे ज़्यादा लाइनें भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए जी, अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूँ तो मैं सबसे पहले यही बताऊँगी कि व्हाट इज़ नॉइज़, शोर होता क्या है। फिर मैं देखूँ, अगर मैं अपने माहौल को देखूँ तो मेरे पास सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का शोर है, जिसको मैं अक्सर साइलेंट पे रखती हूँ। उसके बाद टीवी का शोर है, लाउड म्यूज़िक मुझे बहुत इरिटेट करता है। अगर घर आपका मेन रोड पे है तो आपको ट्रैफिक बहुत इरिटेट करेगी, जिसमें हॉन्किंग होगी बाय द साइड्स ऑफ ड्राइवर्स जो हॉर्न देते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वॉइस होती है। इसके अलावा अभी रिसेंटली मेरी ही गली में, स्ट्रीट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी। कंस्ट्रक्शन का जो शोर था दैट वाज वेरी वेरी पिंचिंग फॉर मी। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अलावा ड्रिलिंग एंड पायरेसिंग साउंड, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा शोर करता है। ड्रिलिंग एंड पायरेसिंग साउंड, ये तो मुझे बहुत इरिटेट करता है। इसके अलावा किस चीज़ का शोर है? इसके अलावा यूज़ ऑफ जनरेटर इन रेजिडेंशियल एरियाज़, यूज़ ऑफ जनरेटर का इस्तेमाल रेजिडेंशियल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करता है। ये वो जर्नल थिंग्स हैं। मोटर बाइक्स का शोर तो बहुत ही इरिटेटिंग होता है, स्पेशली व्हेन नोबडी इज टेकिंग हिज हैंड आउट फ्रॉम द डोर बेल। ओ माय गॉड, उसकी वजह से सब बहुत परेशान होते हैं, स्पेशली इफ़ एनी वेडिंग सेरेमनी और इज़ देयर, कोई भी फंक्शन होता है तो ढम ढम ढोल की आवाज़ जो होती है दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग। लाउड वॉइस हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये तमाम का तमाम शोर, ये मेरे जहन में पॉइंट्स आ रहे थे कि नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट किस किस चीज़ से क्रिएट होता है और मैं किस चीज़ से इरिटेट होती हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा लेट थिंक मोर व्हाट्स कम। ओके जी, आपके जहन में जो भी पॉइंट्स आते हैं आप रफ़ हैंड लिख लें।
विदाउट थिंकिंग कि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, इसकी वोकेबलरी ठीक है कि नहीं, इसका सीक्वेंस ठीक है कि नहीं। आपके जहन में जो आता है, जैसे आता है, आप उसको नोट डाउन कर लें। अब इससे अफेक्ट क्या होगा? इससे रेस्टलेसनेस बढ़ती है। मैं तो बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। देन आप ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, आप अंडर स्ट्रेस रहते हैं, स्लीपलेसनेस होती है, आप बाकायदगी से सो नहीं सकते। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, नॉइसेंस बहुत ज़्यादा होता है, बेसुकूनी, बेआरामी को कहते हैं। देखें जी, ये था सब कुछ नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट। माहौल में जब आराम नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें जहन में आती हैं। और ये चीज़ें कहाँ से जहन में आई? जब मैंने आपको टॉपिक असाइन किया नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट। सो नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट जनरल डिस्कशन हुई। अब क्या है जी स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है यूनिट 11, जिसका टाइटल है नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट, माहौल में शोर। देखें जी, आपने तो टाइटल पढ़ने से पहले ही उसको सारा स्केच आउट कर लिया कि इसमें है क्या। यस, यूनिट 11 में आप पढ़ेंगे कि नॉइज़ किसको कहते हैं, नॉइज़ किस किस चीज़ से कॉज होता है, इसका लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है, जिसकी वजह से इंसान ब्लड प्रेशर, हाई स्ट्रेस लेवल, नॉइज़ी कंडीशन और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, और इन सब को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सो कंट्रोल के वेज, इसकी काजेज़ और ये किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है, हमने ये सब का सब 11 चैप्टर में पढ़ना है। अब इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने काम क्या करना है, आपका होम असेसमेंट है। ये देखें जी, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज़ द टाइटल पेज ऑफ यूनिट 11, नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट। ये टाइटल पेज है, ये पिक्चर है पूरी। यहाँ पे हॉर्न है, ये देखिए स्पीकर है, ईयर बना हुआ है। ये इसकी काजेज़ हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। अब आपका होम टास्क क्या है, आपने ये पिक्चर डिस्क्राइब करनी है। क्लियर? ये पिक्चर आपने डिस्क्राइब करनी है, और किन पॉइंट्स के साथ डिस्क्राइब करनी है, ये पॉइंट्स मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखिए जी, पहला पॉइंट जो आपने डिस्क्राइब करना है वो ये है कि विच आइडिया कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट द टाइटल पेज। व्हेन यू लुक एट द टाइटल पेज। सबसे पहले ये जो टाइटल पेज है, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ये देख के आपके माइंड में क्या आता है, आपने सबसे पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। सेकंड में आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट आर द वेज यू आर अफेक्टेड बाय नॉइज़ पोल्यूशन। वो कौन कौन से ज़राए हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप नॉइज़ पोल्यूशन से अफेक्ट हो रहे हैं, आपने वो सारे के सारे वेज लिखने हैं। और थर्ड पॉइंट आपने लिखना है, हाँ जी, आपने थर्ड पॉइंट लिखना है व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन। आपने ख़ुद को नॉइज़ पोल्यूशन से कैसे बचाना है। आपका होम टास्क है, आपने ये पिक्चर डिस्क्राइब करनी है और इसको इन 3 पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करना है। पहला है which idea comes to your mind when you look at the title page. Second, ways you are affected by noise pollution, यानी वो कौन कौन से ज़रिए हैं जिनसे आप नॉइज़ पोल्यूशन से अफेक्ट हो रहे हैं। और लास्ट पे आप बताएंगे व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन। ये आज का लेक्चर था, हम इंशाल्लाह चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।